हम लोग SN1 और SN2 अपक्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, SN1 और SN2 को लेकर चलते हुए हम लोग क्या करेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कुछ पढ़ेंगे। कुछ मतलब कुछ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं पढ़ेंगे। उसमें जो है हमारी जो सबसे पहली अपक्रिया होगी वो होगी, इसमें हम पढ़ेंगे, देखो RX की अपक्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हेलो अल्केन की अपक्रियाएं, या बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म उनका, ठीक। हेलो अल्केन के या की रासायनिक अपक्रियाएं, यानी हेलो अल्केन कौन कौन सी अपक्रिया करता है। तो पहली अपक्रिया हमने बताया था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्रिया लिखेंगे, सबसे पहले हेलो अल्केन से, सबसे पहला भाग होगा हेलो अल्केन से, हेलो अल्केन से अल्कोहल का बनना, अल्कोहल का बनना, ठीक। हेलो अल्केन से अल्कोहल का बनना। हेलो अल्केन में क्या होता है, RX होता है, ठीक है। इसमें आपको पता होगा हेलोजन, ये हेलोजन ही तो है, X के ऊपर क्या आता है, डेल, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। और ये R क्या है, कार्बन वाला ही होगा, और क्या होगा, तो इसके ऊपर क्या होता है, डेल प्लस होता है। आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज और आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज या आवेश, ठीक। इसकी क्रिया अगर हम लोग यहाँ देख लो, इनमें से कुछ कोई भी करवाएंगे, अल्कोहल के लिए क्या लिखा था, OH, ठीक। तो बनने क्या वाला है, ROH, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे OH आएगा और X निकलेगा, और आपको पता है X माइनस निकलेगा, OH माइनस आएगा। हम यहाँ बताते हैं कि कौन कौन सा अभिकर्मक इस्तेमाल करो। तो सबसे पहला अभिकर्मक होता है जलीय, जलीय KOH, क्या लिखते हैं, जलीय KOH लिखना। जलीय KOH जब लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा तो सीधे आप क्या करिए, K और X हटा दीजिएगा और ROH आ जाए। अच्छा, K के ऊपर क्या होता है और OH के ऊपर माइनस, और यहाँ देखो प्लस माइनस एक दूसरे से अदला बदली कर दीजिएगा, समझे। ये हो गया जलीय KOH लिखा हो, अथवा जलीय AgOH लिखा हो, ठीक। अच्छा, जलीय KOH लिखा हो या NaOH लिखा हो, ठीक है ना। अरे KOH NaOH सब एक ही चीज होता है। जलीय AgOH लिखा हो, या कभी कभी ऐसा लिखा सकता है आर्द्र, आर्द्र मतलब होता है नमी, आर्द्र Ag2O लिखा हो। आर्द्र, आर्द्र मतलब यहाँ क्या होगा, पानी, ठीक है। तो आर्द्र Ag2O लिखा होगा। तो इन चारों में से कोई भी लिखा हो, आपको करना क्या है, X हटाना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है, OH लगाना है। तो इससे क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन से हमें अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका एक उदाहरण दें तो यहाँ लिख देते हैं CH3CH2Cl, ठीक है ना, CH3CH2Cl, ये आपको पता हेलो अल्केन है ना। हेलो मतलब क्लोरो, और ये आपको पता इथेन, तो उसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो इथेन। और आप लोग उसका नाम एक और जानते होंगे, कॉमन नेम, एथिल क्लोराइड। अब यही सब ज्यादातर आपको जानना है, एथिल क्लोराइड, क्लोरो इथेन। इसकी क्रिया अगर हम लोग जलीय KOH से कराएं, या चलो जलीय NaOH लिख दें, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, सही है कि नहीं। अल्कोहल है, इसका नाम बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल कहते हैं इसको, ठीक है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल है ये, OH अगर आ जाए तो,
ठीक है, Cl हट के यहाँ पे OH आ गया है तो अल्कोहल है। अब यहाँ हुआ क्या होगा, पुराना वाला नाभिक रागी गया है और नया वाला नाभिक रागी, ये Cl माइनस होता है और OH ये भी माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया होगा जल्दी बताओ, Na और Cl निकल गया होगा। समझे बात। अगला आपको दे रहे हैं, इसको करिए, CH3 यहाँ लिख देते हैं Br, ठीक, और यहाँ हम लिख देते हैं जलीय KAgOH, जलीय AgOH। बताओ क्या बनेगा, पहला ये है और दूसरा बहुत आसान है, करना है अपक्रिया है, सब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है, और इनमें से जितने भी ये हैं क्या बनेगा, हाँ नाम भी याद रखिएगा, पहले इसका नाम लिख लीजिए अपने मन से और उसके बाद इसका आईपीएससी, दोनों का आईपीएससी नाम लिख दो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर नहीं याद आ रहा है तो कॉमन नेम लिख दो, कोई ना कोई नाम जरूर हो, ऐसे नहीं अपक्रिया लिख दिया करो। ठीक है, क्या बन रहा है वो भी बताया करो आप, इसका बाकी और जरूरत नहीं मेन। जैसे NaCl है, अब NaCl का तो नाम आप जानते होगे, सोडियम क्लोराइड, लिखना चाहो तो लिख दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना लिखने में टाइम लगेगा, सब लिखने लगोगे तो कहाँ से हो पाएगा। अच्छा एक चीज बताएं आपको, जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें से आप OH बहुत जल्दी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि आयनिक है कि नहीं बताओ। अरे NaOH KOH ये सब क्षार ही तो हैं, ये जलीय विलयन में जाने पे क्या देते हैं, OH माइनस, और OH माइनस आपका क्या है जल्दी बताओ, नाभिक रागी है। हमने बताया था माइनस वाला नाभिक रागी होता है ना, और जो है प्लस वाला जो हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन रागी होता है। तो नाभिक रागी यहाँ पे ये माइनस वाला, अच्छा ये भी तो माइनस वाला है, पुराना जाएगा और नया वाला प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ रहे हो यहीं से। तो हेलो अल्केन से क्या बनाओगे, अल्कोहल अगर बनाना होगा तो ये क्रिया आप करवाइएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे जितने भी ये आपको दिख रहे हैं AgOH NaOH, ये सब के सब क्या है, प्रबल नाभिक रागी, क्योंकि इनसे क्या मिल सकता है, OH माइनस। और देख लो हमने नाभिक रागी में आपको OH माइनस किसमें लिखवाया है, SN2 वाले अपक्रिया में लिखवाया होगा, जहाँ प्रबल नाभिक रागी का काम लगता है। ठीक, तो प्रबल नाभिक रागी इसका मतलब ये कौन सी अपक्रियाएं हैं, सब SN2, सब के सब कौन सी अपक्रिया है, यहाँ पे पीछे से आक्रमण होता होगा, पक्का है। ठीक है ना, यानी ऐसे नहीं X निकलता नहीं है, पहले कौन आ जाता है, OH माइनस पीछे से आक्रमण करता है तब ये X माइनस निकलता है। ठीक है ना, बहरहाल इतना आपको उतना जरूरत नहीं है कि इस तरह से बताओ, बस खाली आपके लिए जो एग्जाम में आने वाला इस तरह से है ये दिया रहेगा, और आपको यहाँ लिखा रहेगा जलीय NaOH, या इनमें से कोई एक लिखा रहेगा। करना क्या है, करो बस यही, NaCl को हटा दो, OH यहाँ ले आओ, यानी हेलो अल्केन से अल्कोहल आप लोग बना दो, बस खत्म। ठीक है ना, बन जाएगा ये वाला। चलो इसको हटाते हैं, नीचे वाला हो गया है, इसको क्या बोलते हो जल्दी, मेन कार्बन तो ये है, कार्बन कार्बन की श्रृंखला, और उधर से नंबरिंग करो, ये प्रतिस्थापक है, प्रतिस्थापक में इसको ब्रोमो बोलते हैं। किधर से नंबरिंग करें, जिधर से उधर से करें, जिधर से नजदीक पढ़ते हो, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 2 ही नंबर पे पड़ेगा, और प्रतिस्थापक को आगे लिखा जाता है, कितने नंबर पे है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो, या इसको एक और नाम से जानते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। 2 डिग्री है, देखो 2 डिग्री है कि नहीं बता जल्दी, 2 डिग्री है आइसोप्रोपिल, 3 वाले का 2 डिग्री आइसोप्रोपिल ही होता है, याद कर लो सबको, बार बार हम आपको बताया भी थे। अब Br हटा के क्या लगा देना है, खाली OH लगा देना है। ये क्या बन जाएगा, प्रोप एन, और ये आपका क्रियात्मक समूह है, तो ये आगे नहीं लगता, कहाँ लगता है, पीछे। अब यहाँ सबसे मेन आपका ये क्या करोगे, ऐसे ये कर दो, डब्बा बनाओगे, मेन कार्बन श्रृंखला ये है 1 2 3, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े
तो दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए लिख दिया, यहाँ पे कभी डबल बंद आया नहीं तो इसलिए डबल बंद नहीं आया तो N लिख दिया। और दूसरे नंबर पे OH है तो OH के लिए क्या लिखते हो, O ऑल लिखते हो। ठीक, प्रोपेन 2 ऑल, और 2 लिखना पड़ेगा। एक जब हो तो ना लिखो, लेकिन 2 होता है तो लिखना पड़ता है। इसको एक और नाम से लिख सकते हो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह सकते हो आप लोग। ठीक, तो पहला हमारा बन गया हेलो अल्केन से अल्कोहल, यानी पहली रासायनिक अपक्रिया हो गई। और नाभिक रागी वाला था पहला, अल्केन से ईथर बनाना। हेलो अल्केन, अरे हमारे वाले कमरे का कह रहे हैं। ठीक, अब हम लोग को हेलो अल्केन से क्या बनाना है, ईथर। ईथर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे लगता है ROR डैश को हम बोलते हैं ईथर। ठीक है, ROR डैश, देखो ये दोनों बराबर भी हो सकता है, और R आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना, तो ईथर बन जाएगा। तो करने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग RONA, रोना। ठीक है, RO पे माइनस और N पे प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, अगर मेथिल होता तो मेथॉक्साइड बोल देंगे। ठीक है, क्या रहेगा, RONA, रोना। फिर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, यहां से Na और यहां से X निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा, और बचा क्या होगा, ROR। एक काम करते हैं, इसको R डैश कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ROR डैश। इसी को हम क्या कहते हैं, ईथर, या इसी को अगर IPSC नाम में लिखे हम लोग तो उसको बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन। एक चीज जान लो, ये जो अल्कोक्सी वाला पार्ट है ये आपका रहेगा छोटा वाला कार्बन, छोटा वाला कार्बन वाला हो। ठीक, जैसे RR में इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला ये रहेगा। ठीक, और ये कौन सा वाला रहेगा, बड़ा वाला कार्बन, या बड़ी श्रृंखला वाला लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे अब इसको एक उदाहरण से हम समझाएं तो लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ लिख देंगे Cl, और यहाँ आपका लिखा जाएगा R के जगह पे लिख देंगे CH3, फिर लिखेंगे O, फिर लिखेंगे Na। आपको पता Na के ऊपर प्लस होता है, O के ऊपर यहाँ माइनस रहेगा। करना क्या है, Na और Cl हटा देना है, NaCl हटा देना है, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O CH3 CH3 CH2 O CH3। अब इसको भी ना कर पाओ तो बेकार है, CH3 CH2 O CH3। समझे क्या कहे हैं, एक माइनस हटाओ, दूसरा वाला माइनस, ये पूरा माइनस आएगा इसके साथ, और उसको उल्टा कर देना है खाली, बस। समझे, चाहो तो उसको समझाने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो, चाहे CH3 CH2 Cl, और इसको उल्टा कर दो NaOCH3, देखो उल्टा कर दिया, नहीं कर दिया, तो आप क्या कर दोगे, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर यह देखो, यह निकल गया, नहीं निकल गया, फिर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OCH। बना कि नहीं बना, बताओ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, गलत तो नहीं है। ठीक है ना, ये इसका नाम क्या होगा, इसमें से बताओ। ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन वाला है और ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन, तो हमने बोला छोटा वाला ही ये अल्कोक्सी बनेगा। तो आपको इसमें 1 कार्बन दिख रहा है ना, 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हो, मेथ, और ऑक्सी लिखना है तो मेथॉक्सी, और बड़ा वाला इधर अल्केन बन जाएगा। बड़े वाले में कितने कार्बन, 2 के लिए क्या लिखते हो, एथ,
और फिर आगे लिखा एन तो लिख दो अल्कोक्सी अल्केन हो गया, मेथॉक्सी इथेन नाम है इसका। या इसको लिख सकते हो एथिल मेथिल ईथर। क्या लिख सकते हो, ये एथिल है और ये एथिल मेथिल ईथर। अच्छा एथिल क्यों पहले लिखा, क्योंकि ये पहले आता है मैम, इसीलिए एथिल मेथिल ये कॉमन नेम है। ठीक, इसका नाम आप लोग जानते हो कि कितना आसान नाम है, इसका नाम होता है क्लोरोइथेन। एक दे हम आपको करोगे अपने मन से। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर लिख देना, यहाँ लिख देना शुष्क ईथर। ठीक है, एक और अभिकर्मक इस्तेमाल किया जाता है या उत्प्रेरक मान लो उसको, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। और जानते हो इस अपक्रिया का नाम क्या है, इस अपक्रिया का नाम है, नाम अपक्रिया है, इस अपक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, वो भी कौन सा संश्लेषण, ईथर संश्लेषण। क्या बन रहा है, संश्लेषण मतलब बनना होता है, और क्या बन रहा है, ईथर। और किसने बनाया था, विलियमसन ने। ठीक है ना, तो इस अपक्रिया का नाम होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। और ये आपका, आप देखो 2019 में ज्यादातर बोर्ड में ये वाला आपका अपक्रिया आया हुआ है। ठीक, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसको याद रखने का तरीका क्या है, अल्किल हाइलाइड है कि नहीं बताओ जल्दी, ये अल्किल हाइलाइड है ना, हेलो अल्किन जिसको कहते हो। अल्किल हाइलाइड जो होता था वो रो रहा था किसकी याद में, ईथर की याद में। अगर ईथर की याद में कोई रो रहा हो उसको क्या मिल जाए, जिसकी याद में रो रहा हो ईथर मिल गया। समझ गए, बस इस अपक्रिया को बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। अच्छा कौन रो रहा था, विलियम एक आदमी था और सन उसका लड़का था। ठीक है, जो विलियम का जो लड़का था वो अल्किल हाइलाइड की याद में क्या कर रहा था, अल्किल हाइलाइड के मतलब वो था, और उसकी याद में क्या कर रहा था, रो रहा था। ठीक, और यहाँ किसकी उपस्थिति में चल रहा था, ईथर, और ईथर यहाँ पे बन गया। समझ गए, ऐसे ना मैं समझो विलियमसन को नाम था, वो अल्किल हाइलाइड की जो है साथ में रो रहा था, उसके बाद ईथर बन गया। ठीक है ना, बस बना के काफी होगा। एक और अपक्रिया देने, इसको बनाओगे, चलो कहाँ लिख दें हम इसको, आप बना लो, लिखो, ये वाला करना, छोटा सा है लिख रहे हैं, CH3 इतना लंबा नहीं लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे CH3Br। ठीक, और यहाँ लिख देंगे CH3 ये फिर O लिख देंगे, फिर Na लिख देंगे, ये O माइनस Na प्लस। एक चीज और बता दें आपको, ये वाला आपने पढ़ा ना SN2 अपक्रिया है, जान लो ये कौन सी अपक्रिया है, SN2। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस है, तो नाभिक रागी आपका कैसा है, OR माइनस। देख लो प्रबल नाभिक रागी होगा। ज्यादातर अपक्रिया आपको इसमें कौन सी मिलने वाली है, SN2। SN2 अपक्रिया के तहत जाएगा, किधर से आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा। अच्छा एक चीज बताओ, अल्किल हाइलाइड को भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए कि कम भीड़ भाड़ वाला, कम भीड़ भाड़ वाला, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप ना लगा हो, कम भीड़ भाड़ हो, इसीलिए हम देखो भी भीड़ भाड़ कम कर दिए, अभी बड़ा लिख रहे थे, बड़ा लिख रहे थे, को तो छोटा लिख दिए, है ना। और यहाँ पे ये बड़ा, इसको आप चाहे जो ले सकते हो, चाहे जितना बड़ा बड़ा कार्बन वाला लगा दो, कोई मतलब नहीं है, सही है, जैसा चाहो उसको बना सकते हो। लेकिन ये जो आर हो ये कैसा हो, छोटा वाला हो, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेना है। देखो जो छोटा बनाया, ये भी एक तरीके से छोटा ही है, बहुत बड़ा 1 डिग्री हो, मिथिल वाला हो, बहुत ज्यादा हो जाए तो 2 डिग्री हो जाए, है ना। लेकिन 3 डिग्री उग्री होगा तो जान लो ये पीछे से आक्रमण कर नहीं पाएगा, दूसरा उत्पाद बन जाएगा, समझे। तो बनाओ इसको, क्या बन जाएगा, जल्दी यहाँ लिखो, शुष्क ईथर, जल्दी बनाओ, क्या बनेगा, और नाम बताओ इसका। हाँ, मेथॉक्सी, कितने पे मेथॉक्सी है, इसको हटाएं,
ये वाला लिख चुके हो कि नहीं बताओ? हाँ, चलो हटा देते हैं इसको। इस अपक्रिया का नाम क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, इसको कम भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए। SN2 अपक्रिया हो रही है तो जो क्रियाधार हो वो कम भीड़ भाड़ वाला हो। ठीक, जैसा अब इस अपक्रिया को करना है CH3Br, ये कम भीड़ भाड़ वाला, कितना छोटा छोटा ग्रुप लगा। इससे क्या लगे? केवल हाइड्रोजन ही लगे, छोटे छोटे परमाणु, और पीछे से आक्रमण करना है। पतले पतले सिख पहलवान से समझो तो उनको तो मार गिरा सकते हैं ना, तो ये अब पीछे से आक्रमण करना आसान हो जाएगा। इनमें कौन आएगा? यही बड़ा बड़ा हत्ते तगड़े, कोई वो नहीं है ना। CH3 यहाँ से आप क्या निकाल दो? Na+। यहाँ से क्या निकाल दो? Br-। बस को हटा करके ये आप नहीं जोड़ दो, खत्म। Na Br, और यहाँ क्या बन जाएगा? चाहो तो इसको आगे लिख दो, चाहे तो इसको आगे लिख दो। अगर इसको आगे लिखोगे तो इसको यहाँ से शुरू करना है, ये काम करो, उसको पीछे लिख दो। CH3 यहाँ OCH, सही लिखा है नहीं लिखा है? बस खाली हमने क्या किया है, Na हटाया है, ये चीज यहाँ लिख दिया है। ठीक है, NaBr चला गया, यहाँ शुष्क ईथर जरूर लिख देना, शुष्क ईथर, समझे? और उसका नाम क्या होगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ता सबसे लंबी श्रृंखला। कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी है? देख लो, यही वाला है कि नहीं? बताओ। ये नहीं है, इसमें से बताओ, ये बताओ कौन सा अल्काक्सी बनेगा? ये वाला पार्ट की ये वाला छोटा वाला बनेगा ना? ठीक, और उसके बाद जब तो छोटा वाला हो गया तो मेथॉक्सी नहीं हो गया? मेथॉक्सी। ठीक, और उसके बाद ये मेन है ना श्रृंखला, उधर से नंबरिंग करो जिधर से नजदीक पड़े, तो चाहे इधर से करें चाहे ऐसे नहीं, 20 से थोड़ा होता है नंबरिंग, ये किनारे किनारे से होता है। या तो इस साइड से करो, या तो अंतिम छोर, या तो सबसे पहले छोर। 1 2 3 के लिए क्या लिखते हो? प्रोप, और यही कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं तो प्रोपेन लिख दिए। और दूसरे नंबर पे क्या है? तो यहाँ लिखना पड़ता है 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, तो ये बन जाएगा। और इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? विलियमसन ईथर संश्लेषण। आपको रोना याद होना चाहिए, अल्किल हाइलाइट की याद में रोना, इसे बस ईथर मिल जाएगा। हटाएं इसको, हटाएं। चलो, अब अगला हम लोग को पढ़ना है अल्किल साइनाइड का बनना। ईथर बना चुके ना? अच्छा, ईथर में एक और अपक्रिया है, लेकिन अब उसको रहने दो, क्या फायदा, लिख देते हैं ना। चलो, ईथर का एक और पढ़ लो आप लोग। ईथर का एक और है दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट था जिसको बोलते थे विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें देखो आप लोग दूसरा वाला पार्ट इसका, विलियमसन संश्लेषण पढ़ चुके। अब दूसरा आपका भाग ये है कि Rx रहेगा, क्या रहेगा? और इसको आपको लेना पड़ेगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और यहाँ आपको मिलेगा Ag2O, और यहाँ लिखा रहेगा आपका क्या लिखेंगे? शुष्क। शुष्क मतलब होता है सूखा, इसमें पानी वानी ना हो। तो जब पानी ना हो तो ये Ag2O ही होगा। तो जानते हो क्या होगा? यहाँ से Rx को 2 बार हमने लिखने कहा है ना, आपका हो जाता है ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Rx, एक और बार Rx, और यहाँ क्या लिखा है? Ag2O, यही तो बोला है। आप इसको लिख दे, देखो तो लिख दोगे Agx, और कितने Agx? तो यहाँ आपका निकल जाएगा 2Ag। Ag कितने हैं और x कितने हैं? तो Agx, जैसे AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है, F वगैरह जल्दी मिलता नहीं। ठीक, अच्छा, अब बचा क्या होगा? ROR, ROR,
एक चीज और बता दें आपको, ये जो R होगा और ये R दोनों क्या होगा, समान, अलग अलग नहीं होगा। और उसमें क्या हो रहा था, समान भी ले सकते हो और अच्छा, इसका मतलब इसमें सम्मित भी बना, इसको समान जब होता है तो उसको क्या बोलते हो, सम्मित ईथर। इस वाले से आप क्या बना सकते हो, केवल केवल, और विलियमसन से क्या बना सकते हो, सम्मित और असम्मित दोनों बना सकते हो। एक काम करो, यही वाला चीज इसमें भी ले लो, ओ के पहले जैसे यहाँ लिखा है ना, ये CH2 लिखा था, अच्छा वो ऊपर है ना, ऊपर तो था। तो देखो यहाँ पे आप जो CH3 लिखे हो यहाँ भी तो लिख सकते हो, है कि नहीं, आप सेम ले सकते हो, तो सेम ले लोगे तो आपका ये सेम बन जाएगा, इधर भी CH3 और इधर भी, तो समान हो जाएगा, तो सम्मित हो जाएगा। और आप असम्मित भी तो देखो, असम्मित वाला दिख ही रहा है आपको, ये अलग ले लो, ये अलग ले लो, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, अल्किल हाइलाइट कम भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए। ये वाला आप चाहे जो ले लो, समझे, ये वाला आप चाहे जो ले लो, लेकिन ये वाला कम भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए। ठीक, विलियमसन का यही पहचान है। अच्छा, इसमें आप देखोगे हमने ये कहा है कि आपको RX 2 लेना है, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा, आपको अपने मन से याद रखना है कि कितना लेना है, ये 2 बार, और जो RX ये होगा वही RX, इसका मतलब अगर ये CH3X लिखा है तो ये भी क्या होगा, ठीक, तो इसका मतलब आप जब यहाँ लिखोगे तो ये भी CH3 होगा और ये भी, दोनों समान होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सम्मित ईथर, समझे, ये हो जाएगा। यानी इसका एक उदाहरण हम दे दें, उदाहरण में लिखते हैं CH3Br और यहाँ लिख देते हैं शुष्क Ag2O, इसका उत्पाद बनाओ जल्दी से। वह क्या कहें, अभी अपने मन से उसको मान लेना है कि ये 2 है, समझे बात, लिख के नहीं देगा। लिख के दे दिया तो और अच्छी बात है, लेकिन लिख के तो देता नहीं है ऐसे अपक्रिया में। तो हेलो अल्केन से हम लोग ईथर बना लेंगे, बहुत आसान है, 2 लिख दोगे, यहाँ CH3Br, एक बार और CH3Br, और यहाँ क्या लिख दोगे, Ag2O, 2 Ag-Br निकाल दोगे, क्या निकल जाएगा, 2 Ag-Br निकल गया, और क्या बचा होगा, CH3OCH3, मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा विधि, और इससे हम लोग क्या बना लिए, ईथर बना लिए। तो ईथर बनाने की 2 विधि थी, अल्कोहल बनाने की केवल अभी एक विधि पढ़े हैं, और वो बाद में देखा जाएगा, और अल्कोहल आएगा तब, इसमें खाली आपको एक ही विधि। हाँ हाँ हाँ, हटाए, अब हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, आसान है कि नहीं, अब के लिए आसान है। हाँ, कहाँ, ये वाला ऊपर वाला कहाँ, यहाँ ना, हाँ, अरे बिल्कुल रहेगा। इसका कॉमन नेम क्या लिखना है, मेथिल मेथिल ईथर, किसका, हाँ हाँ डाई, अरे मेथिल मेथिल जब 2 है तो डाई लिख दो आगे, डाई मेथिल ईथर, मेथिल मेथिल ईथर नहीं, डाई मेथिल ईथर, इसको बोल सकते हो मेथॉक्सी मीथेन, नहीं नहीं कुछ, हाँ, अरे लिख दो ना, मान लो, ठीक है, हटाए अब इसको, समझ गए। तो अभी तक 3 अपक्रिया पढ़ाया है। पहला बताया था अल्कोहल बनाना, तो उसमें लिखा था AgOH हो, NaOH है, KOH हो तो अल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपका जो है ये लिखा रोना वगैरह लिखा हो तो आपका ईथर बन जाएगा। और अगर AgOH वो भी कैसा हो, शुष्क, या Ag2O लिखा हो शुष्क, तो वो आपका वो भी ईथर बनाएगा, समझे। वो सम्मित ईथर बनाता है, और विलियमसन वाला सम्मित और सम्मित, वो लिख देना आप लोग। सम्मित और सम्मित ईथर बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब हटाते हैं, अगला हमारा आता है साइनाइड बनाने की विधि, अल्किल साइनाइड, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड को लिखते हैं RCN, और हेलो अल्केन को क्या कहते हो, R, यानी X हटाना है, CN
लगाना है, बहुत आसान है, समझे। चलो देखो, यहाँ एक चीज लिखना पड़ेगा RX, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अल्कोहलिक। अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल हो सकता है एथेनॉल हो, मेथनॉल हो, जो भी लिखा हो। अल्कोहलिक KCN, इसके अलावा और कोई नहीं। KCN हो या NaCN हो, और इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, जान लो। या तो अल्कोहलिक KCN हो या तो अल्कोहलिक NaCN हो। तो क्या कर लोगे, CN पे माइनस होता है, K पे प्लस होता है। यहाँ आपका डेल माइनस होता है, यहाँ डेल प्लस होता है। प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। K किसके साथ भागेगा, माइनस यानी X के साथ, क्या निकल जाएगा KX, समझे। और उसके बाद अगर मान लीजिए इनमें से हो NaOH हो सकता है, अगर K आएगा तो K लिख देना, Na होगा तो यहाँ Na लिख देना, और यहाँ क्या आ जाएगा RCN। इसको बोलते हैं अल्किल साइनाइड, ठीक। एक अपक्रिया देते हैं, करिए इसको। CH3CH2Cl, इसकी क्रिया कराते हैं अल्कोहल। अच्छा, कभी कभी अल्कोहलिक लिखवा ही नहीं करता है, तो आप इसको आप लिख लीजिएगा, और नहीं लिखा रहेगा तो भी यही अपक्रिया कराना है, बदल थोड़ा जाएगा। अल्कोहलिक KCN, क्या बनाओगे जल्दी, KCl बन जाएगा अलग, और क्या बन जाएगा CH3CH2Cn, क्या लिख देंगे एथिल साइनाइड, या इसको एक और नाम से जानते बताएं। इस कार्बन को भी जोड़ लो, अभी तक अब इस दो ही कार्बन को जोड़ रहे थे, इस कार्बन को जोड़ो तो 1 2, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपिल, ठीक है, प्रोपिल, या इसको बोल सकते हो प्रोपेना, प्रोपेन जी, प्रोपेना नहीं प्रोपेन अभी लिखो, ठीक है। और उसको लिखते हैं नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। जब आप कार्बन को ले लोगे तो इसको में आपको क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्राइल लिखना पड़ेगा। और यही IPSC नाम है, ये IPSC नाम थोड़ो है, IPSC नाम ये है नाइट्राइल, और ऊपर वाला कॉमन नेम है, एथिल सथिल फथिल ये सब होता है आपका कॉमन नेम, ठीक है ना। जब पहले ही एथिल उस तरह से लिख दो तो क्या बन जाएगा आपका, हेलो अल्केन से अल्किल साइनाइड। कैसे बनाओगे, हेलो अल्केन या अल्किल हाइलाइट रहेगा, उसकी क्रिया अल्कोहलिक KCN या NaCN से करवा दोगे, आपका क्या बन जाएगा RCN बन जाएगा, और KX या NaX निकल जाएगा। अगला आप करिए अपने मन से, CH3CH2CH2Br, और यहाँ लिख देते हैं अल्कोहलिक NaCN, बनाओ NaCN जी, Cl नहीं है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड, हाँ ठीक ठीक ठीक, अल्किल साइनाइड बन जाएगा। ये तो सर SN1 होगा, कौन नहीं, सबके सब SN2, जैसे पीछे से काट होगा, पीछे से ये आक्रमण हो। CN कैसा है, प्रबल नाभिक रागी, प्रबल नाभिक रागी आपका जब माइनस वाला आ जाता है, पहले से ही माइनस हो तो वो नाभिक रागी ही होता है। और नाभिक रागी में आपको देखो प्रबल वाला है। अच्छा, आपको बताया था दुर्बल नाभिक रागी में जल होता है, एथिल अल्कोहल खाली लिखा हो, मेथिल अल्कोहल लिखा हो, तो इसमें है कहीं ऐसा, ये सब आ गया CN माइनस, OH माइनस, अभी आया था आपने देखा था OR माइनस, देखा था नहीं देखा था। तो जब ये सब मिल जाएगा तो आपका वो सब SN2 ही होगा, सब SN2 चल रहा है इस समय। SN1 बनाने के लिए हम आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं, SN1 एक ही वीडियो मिलेगा। SN1 के लिए आपको क्रियाधार कौन सा लेगा है, 3 डिग्री, याद है 3 डिग्री क्रियाधार लेना है। हम एक को अभी तक 3 डिग्री लेबे नहीं किए हैं, बताओ हैं, हाँ 2 डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री के लिए दोनों अलग अलग होना चाहिए।
हटाए, 2 डिग्री SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, और 3 डिग्री SN1 देगा, 1 डिग्री SN2 देगा। हटाए, नाइट्राइल लिखा है, हाँ ठीक। अब अगला एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएंगे, अल्किल आइसोसाइनाइड बनाएंगे। अल्किल आइसोसाइनाइड लिखा जाएगा RNC, RNC, समझे? हाँ, अल्किल आइसोसाइनाइड RNC। CN को क्या कर दिया इन्होंने? उल्टा कर दिया, NC कर दिया, समझे? अब यहाँ पे आपको हेलो अल्केन से अल्किल आइसोसाइनाइड बनाना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे देखो आप लोग, RX लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा AgCN। क्या लिखना पड़ेगा? AgCN। अगर KCN या NaCN हो तो साइनाइड बनाइएगा, और अगर AgCN हो तो आइसोसाइनाइड बनाइएगा, ठीक है ना? क्या बन जाएगा? RNC, और Ag के साथ क्या निकल जाएगा? X, समझे? अब बना दीजिएगा, कारण मत पूछिएगा, क्योंकि कारण बताने लगेंगे तो आप लोग जो है आपको फर्स्ट ईयर में लेके जाना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े नहीं हो, समझे? लेकिन फिर भी अगर आप लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो बता देते हैं, ये फजान नियम से आया है। फजान नियम पढ़े हो? क्लास 11th में चौथा चैप्टर रासायनिक आबंधन में एक नियम था फजान नियम। वो बताता था कि जो है किसी आयनिक यौगिक में कितना प्रतिशत सहसंयोजक लक्षण होता है, आयनिक बंध में कितना प्रतिशत सहसंयोजक लक्षण होता है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी बंध ना पूर्ण रूप से आयनिक होता है और ना ही पूर्ण रूप से सहसंयोजक होता है। सहसंयोजक के अंदर आयनिक लक्षण आ जाता है और आयनिक के अंदर सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है जो बराबर से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने होते हैं। और आयनिक क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, समझे? और वहां इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं पड़ता है सहसंयोजक बंध में। इलेक्ट्रॉन दोनों लोग ऐसे समझो बीच में रखते हैं और कहते हैं तुम समझो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है और हम समझेंगे ये इलेक्ट्रॉन हमारा है। तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन भी हमारा है और वो उसको लिए क्या हो जाएगा? हमारा वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को समझो कि हमारा है। जैसे होता है 1 लाख रुपया है, उसमें 50,000 रुपया किसी एक व्यक्ति ने दिया है और दूसरे व्यक्ति ने भी 50,000 लगाया है, यानी कंपनी खोली गई है कितने लाख की? 1 लाख की। तो मान लीजिए कोई मिला तो कहेंगे कि जो है कंपनी मतलब जो है कितना इन्वेस्ट हुआ, तो कहेंगे 1 लाख रुपया, जान लो देख के इतना बना कंपनी। दूसरा वाला भी जाएगा तो वो भी कहे 1 लाख का कंपनी का बना है, जान लो। यानी वो 1 लाख रुपया वो अपने आप का भी समझ रहा है और दूसरा वाला भी कह रहा है हमारा है, समझे? तो साझेदारी में ऐसा ही होता है। तो यहाँ अल्कोहलिक भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक। हाँ, एक चीज और बताएं, तो अगर आपको KCl मतलब K लिखा हो, Na लिखा हो तो उसके अंदर आयनिक लक्षण ज्यादा होता है। और अगर आपको Ag लिखा हो, कापर वाला लिखा हो, जिंक वगैरह लिखा हो तो ये सब बेकार होते हैं। इनके अंदर कौन सा लक्षण ज्यादा होता है? सहसंयोजक लक्षण ज्यादा हो। तो ये बंद टूटा उटा नहीं होता, यहाँ Cn माइनस नहीं मिलेगा या Ag प्लस नहीं मिलेगा। इसके नाइट्रोजन के ऊपर आपने कभी सुना होगा तो होता है लोन पेयर। क्या होता है? तो यहाँ जब उसमें आप जा रहे थे KCN में जा रहे तो कोई प्लस होता था, Cn माइनस होता था। तो यहाँ Cn आपको वैसे मिल जा रहा था। तो देखो इसके पास माइनस चार्ज है और क्या है इसके पास? लोन पेयर है। तो पहले ये बताओ कि एकाकी युग पहले खत्म करना चाहेगा कि ऋणात्मक आवेश? सोचो, पहले कर्जा खत्म करना चाहेगा ना, ठीक है, तब तो वो कर्जा देगा। तो यहाँ कर्जा खत्म करे, पहले किसी से इलेक्ट्रॉन लिया था
तो माइनस वाला खत्म करे। अगर यहाँ माइनस मिल रहा है इसको तो पहले इसी को तो खत्म करना चाहेगा, लेकिन यहाँ इसको माइनस नहीं मिल रहा है तो इसको अपने से क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर से इसके साथ बंध बनाएगा, यानी कौन जुड़ेगा इसके साथ, आर के साथ, और सी पीछे हो जाएगा। समझे बात। तो उसके अंदर सात संयोजक लक्षण ज्यादा होता है। वैसे जरूरत नहीं है, कभी उसमें पूछता नहीं है जल्दी, अगर पूछ ले तो बता देना, सात संयोजक लक्षण इसके अंदर ज्यादा होता है। किसके अंदर, AgCN में, ठीक है। और KCN में क्या होता है, सात संयोजक लक्षण, आयनिक लक्षण ज्यादा होता है, सात संयोजक लक्षण कम, आयनिक लक्षण ज्यादा। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, आयनिक लक्षण ज्यादा होता है। और आयनिक लक्षण ज्यादा होगा तो मतलब K और CN अलग अलग मिलेंगे, और CN अलग मिलेगा तो यहाँ CN लिख देंगे। ओके, हाँ तो हमने बस इतना बताया है कि जो है अगर KCN होगा तो आप लोग CN लगा दीजिएगा, अगर AgCN होगा तो क्या कर दीजिएगा, NC लिख दीजिएगा। इतना जान लोगे। इसके बाद अगर कोई कहता है कि ये बताओ यहाँ CN क्यों लगाए और यहाँ NC क्यों लगाए, तो आप बताओगे एक नियम है क्लास 11th में, वो है फजान नियम। वो कहता है कि आयनिक बंध में कुछ ना कुछ सात संयोजक लक्षण होते हैं। अगर सात संयोजक लक्षण आ जाएगा ना तो ये आपको प्लस और माइनस में नहीं मिलेगा। सात संयोजक लक्षण में कभी प्लस माइनस जल्दी मिलता है, वो आंशिक रूप से प्लस या आंशिक रूप से माइनस वाला टाइप का मिलता है। समझे ना। तो अगर आयनिक लक्षण होता तो यहाँ प्लस माइनस मिलता है। अब ये माइनस सब मिल रहा है तो ये साइनाइड आपका जाएगा तो सी वाले पार्ट से ही तो जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है ना, पहले माइनस खत्म करना चाहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से जब Cl हटेगा तो कौन आएगा, CN आएगा। समझे। और अगर यहाँ पे AgCN में सात संयोजक लक्षण ज्यादा है तो इसका मतलब ये CN आपका यहाँ C के ऊपर क्या, माइनस। तो आपको पता है यहाँ इसके ऊपर माइनस भी होता है और नाइट्रोजन के ऊपर दुठू लोन पेयर भी होता है। तो इस लोन पेयर से ये बंध बनाएगा, ना कि कार्बन के माइनस से। क्यों, क्योंकि कार्बन का माइनस आया ही नहीं था इस पे, क्योंकि इसके पास क्या था, सात संयोजक लक्षण। तो समझे बात को कि जब AgCN होगा तो NC बना दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सात संयोजक लक्षण ज्यादा होता है। ये आपको आयन के रूप में नहीं मिलता है, यानी CN माइनस के रूप में नहीं मिलता है। जब ये इसके साथ बंध बना लेता है तब इसको कहता है अब भैया आप तो छोड़ना पड़ेगा, Ag प्लस तब बाद में छूटता है। जैसा होता है ना, कोई कोई कहता है कि नहीं हम ये काम नहीं करने जाएंगे, तब जब वो काम करने लगता है, जैसे पापा है नहीं, पापा क्या करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि जो है जाओ ये काम करके लेके आओ, चले आओ, है ना। तो कहते हो कि जो है अब ये काम कर लें तब पापा जाएं, तो पापा चलने लगते हैं। अच्छा जगह ये काम करके रख देते हैं, काम करते हैं पापा, जाके पहले वो कर लेते हैं तब ये वाला करते हैं। होता नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि पापा ना जाएं तो नहीं, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सोचते हो पापा के प्रति तो ऐसे ही होता है, नहीं समझते, तो यही वाला हाल है। तो जब ये चला गया, बंद बना लिए, तब इसके अंदर भावना आई कि काम करो अब तो निकल जाए, तो यहाँ से Ag आपका निकल जाता बाद। पहले नहीं निकल रहा था। अब यहाँ क्या था, पहले ही दोनों अलग अलग थे, तो K किसके साथ चला गया, CH से चला गया। और यहाँ CN किसके साथ चला गया, यहाँ जहाँ Cl था वहां चला गया। समझे। यानी बस आपको इतना समझना है, जब KCN या NaCN होगा तो CN बनाइएगा, और अगर आपका AgCN होगा तो NC बनाइएगा। बस इतना ही समझना आपको। समझे। इसको लिख लीजिए, CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ लिख देते हैं AgCN। जल्दी बनाओ इसका, Br। समझे। यानी अगर CH3 CH2 CH2 Br लिखा हो और AgCN लिखा हो अल्कोहलिक, या कभी कभी अल्कोहलिक नहीं लिख के देता है, क्या करना है, Br हटाना है, NC लगाना है। समझे। NC लगा दिए और यहाँ पे आपका AgBr निकल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं प्रोपिल आइसोसाइनाइड। ये तो कॉमन नेम लिख रहे हैं, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, या इसको एक और नाम से लिख सकते हो, प्रोपेन
आइसोनाइट्राइल। अब इसमें कहोगे कि इसमें तो कार्बन नहीं जोड़े सर जी, तो आप कार्बन उधर कहाँ जोड़ सकते हैं, समझे। तो ये हो गया आपका हेलो अल्केन से अल्किल आइसोसाइनाइड बनाने की विधि। बस 2 बचा है छोटा छोटा, अब वो हम लोग करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।